प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं पाली सांसद पीपी चौधरी व जिला प्रशासन के सहयोग से सांसद खेल महाकुंभ का भव्य आगाज शनिवार को बांगड़ स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वर्चुअल व राज्य के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि खेलों में कभी हार नहीं होती, खिलाड़ी सीखता जरूर है। सांसद खेल महाकुंभ में जो उत्साह नजर आ रहा है वो अभूतपूर्व है। खिलाड़ियों की राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की भावना को इस आयोजन से बल मिला है। खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने एवं तराशने का माध्यम बन रहा है। सांसद आने वाले समय में बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। पाली में 1100 से ज्यादा स्कूल के बच्चों ने तथा 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस खेल महाकुंभ में भाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान की वीरभूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। खेलों की अच्छी बात यह है कि ये न सिर्फ आपकी जीत की आदत विकसित करते हैं, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। खेल हमें सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ की कोई सीमा नहीं होती, पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना चाहिए। खेलों से इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। पीएम श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में खेलों का बजट पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ा दिया है। खेलो इंडिया के तहत 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपए की मदद दी जा रही है। लाखों खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमारे पदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कि पाली में भी 1100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने सांसद खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया है। 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ी खेलने के लिए आगे आए हैं। इन 2 लाख खिलाड़ियों को इस महाकुंभ के माध्यम से जो एक्सपोजर मिला है, अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिला है, वो अभूतपूर्व है। मैं संसद में अपने सहयोगी पीपी चौधरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है। राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि आप सब खिलाड़ी इस विरासत को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि खेलों की सबसे अच्छी बात यह है कि जीत की आदत तो डालते ही हैं, पर ये आपको लगातार बेहतर बनने की सीख भी देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली जयपुर से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन से स्थानीय प्रतिभाओं को खेल कौशल दिखाने का अवसर मिला है। खेलो इंडिया योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का मौका मिला है। हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। पाली सांसद श्री पीपी चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संसद खेल महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मानसिक मजबूती से शारीरिक मजबूती का सीधा संबंध होता है, अतः खेल जीवन में महत्वपूर्ण है। खेल से जीवन में इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आयोजित इस महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि पाली के इस कार्यक्रम को स्वयं प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिला। बच्चे जब खेलते हैं तो जीवन का सबक चंद घंटों में सीख जाते हैं। खेलों से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का सबक मिलता है। हमें हमारे गुरुजन बताते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। देश में कोई पदक जीतता है तो पूरा देश पदक जीतता है। खेलों में सिर्फ जीतना मायने नहीं रखता, अनुशासन से खेल की पूर्णता होती है। प्रधानमंत्री ने सभी को फिट इंडिया का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा, खेलेंगे तो ताकतवर बनेंगे, जिससे हर काम के लिए ऊर्जा मिलेगी। भारत सरकार प्रतिवर्ष 1000 स्कूली विद्यार्थियों को खेलने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कि 8 वर्ष तक निरंतर मिलती है। उन्होंने कहा, चैंपियन वो नहीं है जो जीतता है, चैंपियन तो वो है जो हार नहीं मानता। इस अवसर पर उन्होंने बांगड़ स्टेडियम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को सफलता का मूल मंत्र देते हुए कहा, आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आदत तय कर सकते हैं, जो अच्छा भविष्य बना सकती है। इसीलिए अच्छी आदतें विकसित करें।
इस अवसर पर उन्होंने बांगड़ स्टेडियम में स्केटिंग के लिए 200 मीटर रिंग बनाने की घोषणा भी की एवं अपने उद्बोधन से पूर्व कर्नल राठौड़ ने स्टेडियम में उपस्थित छात्र छात्राओं को विकसित भारत संकल्प शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीब कल्याण समेत सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है। योग एवं खेलों को सभी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। आने वाले समय में शिक्षा नीति में बदलाव होगा तथा नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू होगी। नई शिक्षा नीति में प्रत्येक विद्यालय में खेलों को विशेष महत्व दिया गया है। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है। आज के युग में शरीर के विकास हेतु खेल आवश्यक है। इसी मंशा के साथ इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस आयोजन से युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे आने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश का दुनिया भर में डंका बज रहा है। 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री दिन रात कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में राजस्थान समेत पूरे देश में खेलों को लेकर विशेष आयोजन हो। कार्यक्रम को बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से हमारी नई पीढ़ी में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। युवा मैदान में अपना पसीना बहाएं जिससे कि भविष्य मजबूत बने। इससे पूर्व जीपीएस स्कूल पाली के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया तथा स्टेडियम में उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर बांगड़ स्टेडियम में जिला प्रमुख रश्मि सिंह, नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी, संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी, जिला कलेक्टर एलन मंत्री, डीआईजी ओम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग जबर सिंह, जिला परिषद सीईओ दीप्ति शर्मा, नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी तथा हजारों की तादाद में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, खिलाड़ी एवं शारीरिक शिक्षक भी मौजूद रहे। सरकारी नौकरी व योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन एक ही छत के नीचे। दिनेश रोजगार व ई मित्र, बांगड़ कॉलेज गेट के सामने, पाली। कुशाल मौर्य, मोबाइल नंबर 9610 330 165।